प्रयागराज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रयागराज में बड़ी धूमधाम के साथ लौह पुरुष यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शहर उत्तरी विधायक इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी के नेतृत्व में प्रयागराज के लक्ष्मी टॉकी चौराहे से होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल अनुसंधान केंद्र तक गई। इस यात्रा के अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व विधायक डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौड़ सहित कई गणमान्य व्यक्ति तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस यात्रा के विषय में बोलते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह गौड़ ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल न केवल एक व्यक्ति हैं बल्कि पूरी शख्सियत मानी जा सकती है। उन्होंने केवल उस समय कई हिस्सों में बांटे भारत को एक करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने यह भी निश्चित किया भारत में कभी भी किसी प्रकार का कोई विभाजन न हो सके। भले ही अंतरिम सरकार में रहे हों, लेकिन उन्होंने हमेशा ही देश को एकजुट करने में काफी योगदान दिया। आज भले ही दिल्ली में हुए आतंकवादी घटना ने देश को हिला रखा है, लेकिन इस आतंकवादी घटना का कोई प्रभाव देश की अखंडता पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नींव लौह पुरुष ने रखी थी वह केवल मजबूत ही नहीं बल्कि टिकाऊ भी है। वहीं हर्षवर्धन बीजेपी ने भी कहा, देश की अखंडता में केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान है, बल्कि उस समय उनके द्वारा दिए गए निर्णय की वजह से आज हमारा देश कई हिस्सों की जगह पर एक भारत के रूप में है। उन्होंने रूस जैसे देश का उदाहरण देते हुए कहा, एक लंबे समय तक एकत्रित होने के बाद भी यह देश आज भी खंडित हो गया है, जिसका मुख्य कारण इसका नींव मजबूत न होना है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से देश की नींव को रखा हुआ न केवल एक उदाहरण है, बल्कि वह युगों युगों तक चलने वाली एक समरसता का प्रतीक है। देखिए, आज जो ये 150वीं जुबली यात्रा है, सरदार पटेल जी की जयंती है और इसमें देश हमारा एक है, सोवियत यूनियन की तरह 15 टुकड़े में नहीं टूटा। जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि गीत में भारत आरएसएस के जमाने में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, उस तरह नहीं हुआ। त्रावणकोर से लेके जोधपुर तक और हैदराबाद और पूना से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरे देश को ठीक करने का काम सरदार पटेल ने किया था। उसी की वजह से हमारा देश आज एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभर के आ रहा है। उसी के यादगार में उनकी 150वीं जयंती पर हम लोग आज 8 किलोमीटर की यात्रा कचहरी प्रयागराज से कटरा, कर्नलगंज और अल्लाहपुर होते हुए अलोपी बाग के सरदार पटेल संस्थान पर समाप्त करेंगे। इसका मकसद है लोगों को याद दिलाना कि हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है, तब ये देश एक हुआ है। न चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में देश एक हुआ था और फिर टूट गया। अकबर के जमाने में देश एक हुआ था फिर टूट गया, लेकिन सरदार पटेल ने जो देश को एकता दी और जो संविधान दिया, उसकी वजह से हमारे सभी पूर्वजों ने, अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी ने जो संविधान दिया, उसकी वजह से आज हमारा देश सुपर पावर है और कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता।